ऐसा बहुत बार होता है कि हमें कुछ नया करने से पहले किसी ना किसी से परमिशन मांगनी पड़ती है। तो चाहे आपकी फैमिली हो या फिर स्कूल या फिर आपकी जॉब हो, आपको अक्सर परमिशन मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब सिचुएशंस में आप कैसे परमिशन मांग सकते हैं, आज मैं आपको यही सिखाने आई हूँ। आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ यूजफुल सेंटेंसेस इंग्लिश में परमिशन मांगने के लिए, और ये भी कि आप इन सेंटेंसेस को किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज मिशेल और आप देख रहे हैं लर्निक्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है मे आई प्लीज। तो जब आपको पता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपके माइंड में ऑलरेडी एक प्लान है, पर आप पोलाइटली किसी से पूछना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मे आई प्लीज। जैसे कि आप कह सकते हैं मे आई प्लीज यूज द रेस्ट रूम, क्या मैं प्लीज बाथरूम यूज कर सकता हूँ। या फिर आप कह सकते हैं मे आई गो टू द पार्क विद माई फ्रेंड्स टुडे, क्या मैं आज शाम अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क चला जाऊं। दूसरा तरीका है दोस्तों परमिशन मांगने का, कैन आई प्लीज। कैन आई और मे आई के मतलब में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मे आई कैन आई से थोड़ा ज़्यादा पोलाइट है। तो कैन आई को आप कैजुअली यूज़ कर सकते हैं, यानी अनौपचारिक स्थितियों में यूज़ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। जैसे कि कैन आई यूज़ योर पेन प्लीज़, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकता हूँ प्लीज़। कैन आई स्पेंड माई वीकेंड एट योर प्लेस, क्या मैं अपना वीकेंड तुम्हारे घर पर बिता सकता हूँ। कैन आई प्लीज सी योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन देख सकता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, ये तीनों ही सेंटेंसेस काफ़ी इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक सिचुएशंस में यूज़ किए गए हैं। इसलिए आपको याद रखना होगा कि कैन आई को हम अक्सर इनफॉर्मल सिचुएशंस में यूज़ करेंगे। अब हमारा तीसरा फ्रेज है कुड आई। कुड आई यूज करके आप किसी से परमिशन मांगते हैं, तो वो कैन और मे से भी ज़्यादा पोलाइट साउंड करता है। ऑल्दो हम ये जानते हैं कि कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, पर फिर भी हम इसको प्रेजेंट टेंस में यूज़ कर रहे हैं परमिशन मांगने के लिए। जैसे कि कुड आई बोरो सम मनी फ्रॉम यू प्लीज़, क्या मैं तुमसे कुछ पैसे उधार ले सकता हूँ। Could I just watch the last episode of this show? क्या मैं इस शो का बस लास्ट एपिसोड देख लूं। या फिर आप अगर किसी के घर पर गए हैं और आप वहां पर गेस्ट हैं, तो आप कह सकते हैं Could I get another glass of water please? क्या मुझे एक ग्लास पानी और मिलेगा। अब जानते हैं दोस्तों हमारा अगला तरीका परमिशन मांगने के लिए। जब आपको पता है कि आप कुछ कर सकते हैं, पर आपको दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन लेना है, तब आप कहेंगे वुड आई बी एबल टू, क्या मैं ये कर पाऊंगा। तो अभी तक हमने देखा है दोस्तों कि हमने मे का इस्तेमाल किया, कैन का इस्तेमाल किया और कुड का इस्तेमाल किया, और अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं वुड आई बी एबल टू का। तो आप कह सकते हैं वुड यू बी एबल टू गिव मी अ हैंड विद लिफ्टिंग दिस कैबिनेट, क्या तुम ये कैबिनेट यानी कि ये शेल्फ, ये बॉक्स उठाने में मेरी मदद कर पाओगे। दोस्तों, अगला तरीका है परमिशन मांगने के लिए डू यू माइंड, जिसका मतलब होता है तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं। इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं। डू यू माइंड इफ आई सिट हियर विद यू, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारे साथ यहाँ बैठ जाऊं। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत ही पोलाइट तरीका है किसी से परमिशन मांगने का। आपको अपने सेंटेंसेस को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए, पर न्यू सेंटेंसेस यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं डू यू माइंड इफ आई ईट समथिंग, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं कुछ खाऊं तो। डू यू माइंड इफ आई क्लीन योर रूम, तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूं तो। दोस्तों, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं डू यू माइंड का। अब हम एक मिलती जुलती और फ्रेज सीखेंगे परमिशन मांगने के लिए। इसकी भी शुरुआत डू यू से होती है, और वो है डू यू थिंक आई शुड, क्या तुम्हें लगता है मुझे ये करना चाहिए। तो इसको भी आप परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप कह सकते हैं डू यू थिंक आई शुड गो टू दिस पार्टी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इस पार्टी पर जाना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे आप दो काम कर रहे हैं, आप परमिशन भी मांग रहे हैं और दूसरे व्यक्ति की सलाह भी मांग रहे हैं।
और जब आप कुछ करना चाहते हैं दोस्तों और आपको किसी की परमिशन सिर्फ दिखावे के लिए चाहिए, तब आप इस्तेमाल करेंगे आई थिंक आई एम गोइंग टू। इज दैट ओके? इसका मतलब है मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है? तो बेसिकली आप यहाँ पर परमिशन सिर्फ दिखावे के लिए मांग रहे हैं, जैसे कि आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक योर कार टू वर्क टुमारो। इज दैट ओके? मैं कल सुबह तुम्हारी गाड़ी काम पर लेके जाऊंगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी सोच लिया है कि आप उनकी गाड़ी काम पर लेके जाएंगे, तो आप उनसे सिर्फ दिखावे के लिए परमिशन मांग रहे हैं। आई थिंक आई एम गोइंग टू टेक 2 weeks ऑफ वेकेशन। इज दैट ओके? मैं 2 हफ्ते के लिए वेकेशन पर जाऊंगा, ठीक है? और दोस्तों, जब आप अपने आइडियाज के लिए परमिशन मांगना चाहते हो तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, शुड आई? शुड आई भी एक तरीका है परमिशन मांगने का। शुड आई कम टू पिक यू? क्या मैं तुम्हें पिक करने आऊं? इसके सिवा आप कह सकते हैं हाउ अबाउट आई? इसका भी मतलब शुड आई की तरह ही है। आप कह सकते हैं हाउ अबाउट आई ड्रॉप यू ऑफ टू वर्क टुडे? तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मैं तुम्हें आज काम पर ड्रॉप कर दूं? हाउ अबाउट आई क्लीन योर रूम? क्या मैं तुम्हारा कमरा साफ कर दूं? हाउ अबाउट आई सबमिट माई होमवर्क नेक्स्ट वीक? क्या मैं अपना होमवर्क अगले हफ्ते सबमिट कर दूं? थैंक यू सो मच एवरीबडी मेरे साथ ये लेसन देखने के लिए। तो आज आपने सीखे हैं लोगों से अलग अलग सेंटेंसेस यूज करके परमिशन मांगने के तरीके। आप फॉर्मल सिचुएशंस में मे आई, कुड आई और वुड आई बी एबल टू जैसे सेंटेंसेस का इस्तेमाल कीजिएगा, और इनफॉर्मल और कैजुअल सिचुएशंस में आप कह सकते हैं कैन आई थिंक आई एम गोइंग टू, आई विल, इज दैट ओके? ये सारे ऑप्शंस आप इनफॉर्मल सिचुएशंस में अपने दोस्तों के साथ यूज कर सकते हैं। तो अगली बारी जब आपको परमिशन मांगनी होगी तो आप इनमें से कुछ सेंटेंसेस का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी यू सून। बाय बाय।